नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको थैंक्स बोल सकूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। अ, अभी देखिए कितना अच्छा यहाँ मौसम हो रहा है नैनीताल में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये शॉल क्यों ओढ़ी है। यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 13-14 डिग्री हो रहा है नैनीताल में, उत्तराखंड में। आपके वहाँ प्लेन्स में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अराउंड 30, 35, 40 तक भी होगा कुछ जगह। एक्चुअली मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ पे अराउंड 13 और 14 डिग्री है। 3-4 दिन पहले काफ़ी धूप आ रही थी तो 20 तक भी चला गया था टेम्परेचर। और अचानक अभी कल से मौसम ख़राब हो गया है, धूप नहीं आ रही है, तो टेम्परेचर डाउन हो गया है। और इस कारण हम लोगों ने यही समर्स होते हैं, समर के दिन यही होते हैं। मार्च, अप्रैल, मई और जून से काफ़ी तेज़ बारिशें शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। तो ये 2-3 महीने ही समर्स के होते हैं यहाँ पे। और हमने मार्च में गर्म कपड़े उठा के रख दिए थे। लेकिन फिर स्टिल एक जैकेट, शॉल ऐसे कुछ हम रखते हैं कि ऐसे अगर मौसम चेंज हो जाए तो हम यूज़ कर लें। तो अभी देखिए, अभी मैं बात कर रही थी आपसे तो धूप नहीं थी और अभी देखिए एकदम से धूप आ गई है। तो यहाँ पे बहुत ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं मौसम में। और अभी मैं एक्चुअली आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। हम लोग पंचाचूली गए थे। ये हिमालयन पीक्स है, आपने देखा होगा। कभी आप उत्तराखंड आए हों या कभी आपने कहीं डॉक्यूमेंट्री में देखा हो, जो पीक्स नज़र आती हैं आपको दूर से ना, जो ट्रायंगल शेप में होती हैं और स्नो से ढकी हुई होती हैं, वहाँ पंचाचूली पीक भी बोला जाता है उन्हें। तो वहाँ पे हम गए थे, अभी परसों ही लौटे हैं। और अभी इस वक्त वहाँ पे इतनी बर्फ़ थी, इतनी बर्फ़ थी। टाइम यही होता है जाने का। आप कभी अगर उत्तराखंड आना चाहें और वहाँ जाना चाहें तो यही टाइम है आने का। आप अप्रैल, मई, जून में भी मुश्किल होता है क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं इतनी ऊपर। वो अराउंड 20,000 फीट्स की हाइट है। और जून के महीने में अभी देखिए, अभी हम गए थे, अभी 3 दिन पहले ही लौटे हैं, तो काफ़ी बर्फ़ थी वहाँ पे। और 1-2 जगह लैंडस्लाइड अभी भी हुई थी। तो अगर आप जाना चाहें कभी तो यही मौसम है, मई में आप जा सकते हैं। जून में मुश्किल बहुत हो जाता है क्योंकि बीच से फिर हो सकता है कि आप जाएँ और आपको वापस आना पड़े, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो हम लोग गए थे और 20,000 फीट्स की हाइट में वो है पंचाचूली। और रास्ता बहुत ही अच्छा था, बीच-बीच में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन ठीक है, वहाँ जो डेस्टिनेशन थी हमारी वहाँ हम पहुँच गए थे। तो अच्छा लगा वहाँ पे काफ़ी जाके। जो हम बेस कैंप तक पहुँचे थे, पंचाचूली के बेस कैंप जो होता है वहाँ तक हम पहुँचे थे। और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पहुँच के। तो ये पंचाचूली आप भी जा सकते हैं, वहाँ फैमिली के साथ भी जा सकते हैं अगर आपके छोटे बच्चे हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं। अगर 8-9 साल के, 10 साल के तक के बच्चे हैं तो आप उन्हें लेके फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा रहना और खाना काफ़ी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इतना वहाँ पे आइसोलेशन है कि लोग नहीं हैं वहाँ पे। ये आपका जो आपने सुना होगा धर्मा वैली, धर्मा वैली और दुगतू विलेज के पास है ये, जहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वहाँ पे नहाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब लोगों के घरों में बाथरूम नहीं है क्योंकि वहाँ नहाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। और पानी की सप्लाई वगैरह भी वहाँ पे कम होती है। और हीटर वगैरह ये सब जो बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं ना, जो वहाँ पे वो नहीं है। हम लोग वहाँ गए तो
जो वेस्टर्न टॉयलेट था वो तो उसमें तो पानी की इतनी सप्लाई ही नहीं थी, और जो इंडियन था उसी में लगभग 20 30 40 लोग, मतलब एक ही था, उसी में जाना था शेयरिंग में। और खाने का आप पूछें तो केवल दाल चावल, आप दाल चावल के अलावा और वहाँ पे कुछ नहीं है खाने के लिए। होम स्टेज़ वगैरह भी नहीं है। मुश्किल से किसी ने एक जो वहाँ घूमने आते हैं दुक्तू विलेज और दामा वैली की बात कर रही हूँ मैं, जो 20,000 फीट्स की हाइट पे है, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। बहुत आइसोलेशन है, और बहुत आपको कुछ अच्छे होम स्टेज़ या फिर रहने के लिए होटल वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ डेस्टिनेशन वहाँ पे पहुँच के तो ऐसा लगता है कि आप मतलब कहाँ आ गए। बहुत ही सुंदर है, बेस कैंप तक आप जा सकते हैं। और ये वहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर भी लगता है। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी, हिमालयन भोजपत्र। राइट, मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हिमालयन बिर्च भी कहा जाता है। और ये देखिए, वहाँ पे इसके पेड़ लगे हुए थे बहुत ही सारे, दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, ये ऐसा होता है, इसे बोलते हैं हिमालयन भोजपत्र, हिमालयन बिर्च। ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में इस पे जो लिखने का काम होता था वो होता था जब पेपर 6th और 4th सेंचुरी में पेपर डेवलप नहीं हुआ था। पेपर 16th सेंचुरी में अकबर लेके आए थे। उससे पहले 4th सेंचुरी और 6th सेंचुरी में जब पेपर यूज़ में नहीं आया था, तो ये भोजपत्र जो पेड़ से निकलते हैं, और ये मिलते हैं आपके 14,000 और 15,000 फीट हाइट पे। हम जब पंचाचोली जा रहे थे तो रास्ते में इसके बहुत पेड़ हमें मिले थे, और मैंने कहा इसको ले लेते हैं, और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि ये ऐसे होता है। ऐसे ये बेसिकली पेड़ की छाल है, और इस पे पुराने ज़माने में वाल्मीकि जी, ऐसा बोला जाता है कि वाल्मीकि और जो कालिदास थे, उन्होंने इस पे जो मंत्र थे और जो संस्कृत में जो लिखा जाता था, इस पे लिखा जाता था। तो ये काफ़ी सारा मैंने लिया था, मैंने इकट्ठा करके रखा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। काफ़ी सारा है ये, देखिए पेड़ की छाल ही है बेसिकली, पर जब पेपर नहीं था यूज़ में तो इसी को यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। तो काफ़ी सारे पेड़ थे इसके वहाँ पे। सो यही मुझे दिखाना था आज मेन वीडियो में कि कुछ अलग है। हो सकता है आप जो उत्तराखंड में मेरे दोस्त रहते हैं उन्होंने ये देख रखा हो ये पेड़, क्योंकि ये नॉर्मल 4-5 फीट्स की हाइट में नहीं मिलता है। ये 14 से 15-16,000 फीट्स की हाइट में मिलता है। और कुछ मुझे अलग लगा तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैंने तो देख लिया है। तो एक और चीज़ ये मिल जाएगा आपको, जैसे ये मेरे घर के पास ही कितने पेड़ हैं, आप देखिए। ये एक इसे फ्रूट बोलते हैं, पाइन फ्रूट, ये ऐसा। और ये यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं आपको इसका पेड़ दिखाती हूँ, इसका पेड़ जो कैसा होता है जिससे ये नीचे अपने आप गिर जाता है। देखिए ये पेड़ दिखाई दे रहा है आपको? इस पेड़ का फ्रूट होता है जो इस फॉर्म में आता है, और यहाँ इसका कुछ और क्राफ्ट करके इसको यहाँ बेचा भी जाता है। तो मेरे घर के पास तो ये नीचे पेड़ से खुद ही गिर जाते हैं।
और मैंने खुद भी इस पे ड्राइंग करके कुछ भी अलग करके मैंने इसको घर में सजाया हुआ भी है। सो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मेरी एक हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली मुझे ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2022 में, और मुझे अभी तक नहीं पता कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। सो अगर आप बता सकें कमेंट में कि आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल। थैंक यू सो मच। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कुछ और जानना चाहें पहाड़ के बारे में। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो कुछ और जानना चाहें, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।